नमस्कार मित्रों, मैं पत्रकार जेपी शुक्ला जेपी लाइव में आपका स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल jplive_24.com को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे अयोध्या के मुद्दे पर, जो इस समय चंदा चोरी और दान पत्र में दान की हुई वस्तुओं की लूट हुई है, डकैती हुई है और उससे बहुत बड़े विश्वास को क्षति पहुंची है। उस मुद्दे पर हम बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, प्रभु श्री राम का मंदिर भव्य और दिव्य बना और देश ही नहीं विदेश के कोने कोने से राम भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं और उनमें राम के प्रति विश्वास है। और भक्त जो भी राम के मंदिर में प्रवेश करता है वह इस भाव से करता है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। ये भाव रहता है कि मैं आपके श्री चरणों में यहाँ पर आया हूँ और हम सब परिवार आपके श्री चरणों में नतमस्तक हैं। आपकी मर्यादा को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ और इस भाव से दर्शन करते हुए प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेते हैं और अपना भाव व्यक्त करने के लिए दान पत्र में अपनी इच्छा अनुसार कुछ द्रव्य, कुछ मुद्रा उसमें अर्पित करते हैं। और अब खास बात ये हो जाती है कि उसी दान पत्र में जो दान किया है भक्तों ने, उसकी रखवाली करने वाले ही चोरी कर रहे हैं। अब ये विश्वास तो किसी भी राम भक्त में नहीं था, ये आशंका किसी भी राम भक्त में नहीं था कि जिन्हें हम अपना विश्वास सौंप रहे हैं वही विश्वासघात करेंगे। यह समाचार आने के बाद में लोग यही कह रहे हैं कि जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, वही है वह जो राम रच राखा, को कद तरक बढ़ावई शाखा। अब लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि मैं कानून से क्या उम्मीद करूं, वहाँ पे लगे कैमरों से क्या उम्मीद करूं, वहाँ की सुरक्षा से क्या उम्मीद करूं, वहाँ के ट्रस्ट के अध्यक्ष में क्या उम्मीद करूं, वहाँ के ट्रस्ट के महासचिव से क्या उम्मीद करूं, वहाँ के ट्रस्ट के सचिव से क्या उम्मीद करूं, वहाँ के ट्रस्ट के जो भी उसके कार्यकर्ता हैं उनसे क्या उम्मीद करूं, वहाँ के ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष से क्या उम्मीद करूं, जब उन्हीं पर दायित्व था और वही वहाँ पर चोरी में लिप्त पाए जा रहे हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी का गठन करके वहाँ पर दान पत्र में हुई लूटपाट, हेरा फेरी, चोरी चमारी के लिए एक इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम को गठन किया है ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो। हालांकि वहाँ पर जो चंपत राय उस ट्रस्ट के महासचिव हैं, उन पर विशेष आक्षेप लग रहा है। आखिर वह कैसी निगरानी कर रहे थे, कैसी रखवाली कर रहे थे, इसलिए भी और विशेष आक्षेप लग रहा है क्योंकि जो चंपत राय के चालक हैं टिन्नू यादव, उनकी संपत्ति क्षण भर में अकूत संपत्ति हो गई है और उन लोगों से जो चंदा का दान पत्र का गिनने का कार्य करते थे उनकी भी संपत्ति में अकूत वृद्धि हुई है, अकूत हुई है, अपार हुई है। प्रभु श्री राम के प्रति भी उनका जरा सा भी भय नहीं था कि कोई देखे या न देखे, आखिर भगवान तो देख रहे हैं, फिर भी उनमें जरा सी शर्म नहीं थी इस लूटपाट करने के लिए। जबकि ये कहा जाता है कि भक्तों के द्वारा दान किया हुआ जो भी द्रव्य है, जो भी वहाँ पर है, वह सब प्रभु का ही है। फिर भी इन लोगों ने ये समझा कि इसमें मेरा भी है और उन्होंने अपना समझ करके वहाँ पर चोरी के रूप में चुराया, जबकि भगवान सब देख रहे थे। यह शायद उनको भी पता था, लेकिन तनिक रंच मात्र भी उनको न तो शर्म आई, न भय आया, न स्वयं भय था उनको, न दंड भय था, न कानून का भय था और उन्होंने यह कृत्य किया। आखिर अंततोगत्वा अयोध्या के
प्रभु श्री राजा राम ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई कि वो लोग कैसे भी करके पकड़ में आ गए हैं। अब चूंकि इस समय त्रेता युग नहीं है, कलयुग है, तो कलयुग में संविधान के माध्यम से ही दंड दिया जा सकता है। इसलिए संवैधानिक रूप से सारी जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद में इन लोगों को दंड अवश्य मिलेगा, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है। हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि अभी हम हाल ही में 20 जून को अयोध्या गए थे। अब अयोध्या में हम गली गली में घूमे, सड़कों पर भी टहले और प्रभु श्री राम का दर्शन मैंने भी किया और कनक भवन गए, दशरथ महल गए, हनुमानगढ़ी गए, रंग महल गए, विभिन्न स्थानों पर गए, माँ सरयू के तट पर भी गए। इन स्थानों पर हम पैदल गए और लोगों से बातचीत की, दुकानदारों से भी किया, भक्तों से भी किया, संतों से भी किया। कुछ वहाँ पर स्थानीय लोग थे, कुछ बाहर से आए लोग थे, कुछ बाहर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से थे, कुछ उत्तर प्रदेश के विभिन्न राज्यों से थे, कुछ एक हमको विदेशों से भी मिले। मैं सबका सार ये बताना चाहता हूँ, एक एक करके तो नहीं बता पाऊंगा इस वीडियो में, लेकिन सबका सार यही था इस चंदा चोरी और दान पत्र के लुटेरे लोगों के बारे में। उनका जो विमर्श था, उनका जो विचार था, उनकी जो भावना थी, उनकी जो धारणा थी, उससे मैं अवगत कराने की कोशिश करता हूँ संक्षेप में। लोगों का कहना यही था कि इन्होंने जो कृत्य किया वो अच्छा नहीं किया, इससे अयोध्या की बदनामी हुई, ये अयोध्या वासियों का कहना था। उन्होंने ये कहा कि मैं कहीं बाहर जाता हूँ और बताता हूँ कि मैं अयोध्या का वासी हूँ, तो वह लोग हमें सशंकित निगाह से देखते हैं, वह लोग हमें शर्म की लिहाज से हमको ही दंड देना चाहते हैं कि जैसे मैंने ही उसमें ऐसा कृत्य किया है। तो इन लोगों ने जो कृत्य किया, इसको अयोध्या को बहुत बदनाम किया। अयोध्या वासियों में विशेष नाराज़गी है, क्योंकि जिसकी जुबान पर अयोध्या का नाम आता है वह अयोध्या वासी के सुनने पर उनको भी जैसे सशंकित निगाह से ही देखता है। ये अयोध्या वासियों का विशेष कष्ट है। अब हम बात करते हैं जो बाहर के देश प्रदेश और जनपदों से आए हुए भक्त थे। उनका यही कहना था कि जो भी किया है उसको दंड भगवान भी देंगे और हमारा कानून भी देगा, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने जब उनसे पूछा कि क्या आपके भाव में कुछ कमी आई है, क्योंकि अब तो वहाँ पे दान की चोरी हुई है, तो दान पत्र में जब आप गए प्रभु श्री राम का दर्शन करने के बाद, तो क्या आपकी इच्छा हुई उसी तरीके से दान करने की? तो कुछ लोगों ने ये कहा कि मेरा मन तो थोड़ा मायूस था, लेकिन अंततोगत्वा प्रभु राम की मूर्त को देख करके यही आभास होता था कि नहीं, इनके श्री चरणों में हमें जो इन्हीं के माध्यम से मिला है वो इन्हीं के लिए हम अर्पित करें, क्योंकि हम लोगों आरती में कहते हैं प्रभु तेरा अर्पण, तेरा दिया हुआ, तेरा ही सब कुछ है। ये ऐसा उन्होंने भाव बताया। अब वहाँ के जो दुकानदार थे उनका भी कहना था कि इस प्रकरण से हमारी दुकानदारी में सेंध लगी है, हमारी दुकानदारी में काफ़ी कमी आई है और हमारी छवि भी धूमिल हुई है, क्योंकि भक्तों का आना पहले से काफ़ी कम हुआ है और यह वह भीड़ की तादाद को देखकर अंदाज़ा लगा रहे थे। साथ में उन्होंने यह भी बताया कि हमारी जो बिक्री हो रही थी, अगर पहले 5,000 होती थी तो उस समय 1,800 पर आकर के टिक गई है, यानी कि भक्तों में थोड़ी सी दर्शन करने में कमी आई है। और ये भी एक बात सुनने में आई भक्तों के माध्यम से कि दान तो मैंने किया, लेकिन न जाने क्यों मन महसूस करके किया, क्योंकि ये मैं दान तो कर रहा हूँ लेकिन भगवान के श्री चरणों में न लग करके लोग अपनी व्यक्तिगत जेब भर रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि हम ऐसे जगह कैसे दान करें, ये तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है और बिना दान किए हुए यहाँ से जा भी नहीं सकते हैं। तो भक्तगण दान कर तो रहे हैं, लेकिन भाव में तरह तरह के वो हिलोरें उठ रही हैं कि हम अपने प्रति भगवान को कैसे ये सिद्ध करें कि हम में आप में जो विश्वास है, हमें आप में जो मर्यादा का रूप देखा हुआ है, हमने आपका जो आचरण पढ़ा है, हमने आपकी जो कथा सुनी है, उसको ये चंद लोग चंदा चोरी करके हमारी भावनाओं पर
ठेस लगाया है। लेकिन अंततोगत्वा वो प्रभु श्री राम के श्री चरणों में शीश नवाते हुए फिर अपनी वो उसी दान भूमि में जो दान करने की उनकी प्रवृत्ति होती है उसी में आ जाते हैं। अब ये कहते हैं कि हमको दान तो करना है, क्योंकि हम धाम में आए हैं। ये अयोध्या धाम है, ये मोक्ष नगरी है, यह प्रभु श्री राम की नगरी है। यहाँ पर देव आए हैं, यहाँ पर सभी देव रहते हैं और महावीर हनुमान जी का तो सदैव यहाँ पर वास रहता है। तो भी यह चंदा चोरी कैसे हुई, यह भी लोग अपनी बात बात में प्रश्न करते हैं कि आखिर हनुमान जी इनको कब और कैसे कितना दंड देंगे। और उनका ये भी कहना है कि हनुमान जी को दंड अवश्य देना चाहिए, क्योंकि यह उनके प्रभु और उनके जो स्वयं उनके अनुयायी हैं हनुमान जी, उनको भी कष्ट हुआ होगा कि प्रभु श्री राम के चरणों में चढ़ी हुई जो यहाँ पर मुद्रा है, द्रव्य है, आभूषण है, तरह तरह की चीज़ें हैं, वह चाहे वस्त्र हो चाहे जो हो, उनके लिए वह प्रभु श्री राम जैसा ही दिखता है। क्योंकि वह जब अर्पित करते हैं अपना दान तो उसमें चित्र बन जाता है प्रभु श्री राम का, वो चाहे आभूषण हो, चाहे पैसा हो और चाहे कोई वस्त्र हो। क्योंकि विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और यहाँ पर विश्वास को ठेस लगाया है चंदा चोरों ने। और चंदा चोरी में इतनी बड़ी लिप्तता होगी ये किसी को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हर व्यक्ति उससे जुड़ा हुआ तार पाया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि प्रभु श्री राम की नगरी में वह विश्वास कब और कैसे लौटता है, यह एक यक्ष प्रश्न है। इस पर हम फिर अगले बार बात करेंगे आपसे, और दूसरा वीडियो भी हम आपको अयोध्या के बारे में ही बनाएंगे और आपसे अयोध्या पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप jplive.com को यूट्यूब चैनल को देखते रहिए।